So today we will do angles around a point. लिखा कॉपी में? अराउंड ए पॉइंट क्या होता है कि एक पॉइंट के इर्द गिर्द, अराउंड। ठीक है, हमने देखा था जब हमने एंगल मेजर किया, हमने क्या क्या बताया एंगल क्या होता है? इट इज ए मेजर ऑफ रोटेशन, हमने ऐसा बताया था। ये देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये वाला स्क्रीन शेयर करता हूं, है ना? ये हमने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, इससे हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया था। अब देखो हमने जब ये लाइन, अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, ये जब हमने इस लाइन को देखो ये रोटेट किया, स्क्रीन शेयर की है ना मैंने, जब इस लाइन को मैंने रोटेट किया तो एंगल क्रिएट हुआ। अब इस लाइन को मैं क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, तो एंगल बढ़ते जा रहा है। सो अगर हम ध्यान से देखें, आई एम रोटेटिंग इट अराउंड ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? जो बीच में, जहां पे दो लाइंस आपस में जुड़ रही हैं, where two lines meet, what is that point called? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? जहां पे ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट देखो, जहां पे ये, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? शाबाश, बताओ। इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। लिखो कॉपी में, वर्टेक्स। लिखो कॉपी में, लिखो, शाबाश। So point where two lines meet to form an angle is called vertex. So that means जो ये एंगल है, जैसे इस समय दिख रहा है 104 डिग्री, ये पॉइंट किसके इर्द गिर्द बन रहा है? अराउंड दिस वर्टेक्स। सो हम कह सकते हैं दिस एंगल, हम क्या कहेंगे? एंगल अराउंड a point, and this point is called vertex. Okay. अब जब मैं इस ब्लू लाइन को देखो, एक ब्लैक लाइन है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये, if this is this vertex, let us name it O, and this point as A. So we have one line segment as OA and another line segment as OB. तो OB जो है लाइन, it is rotating around this vertex, around this point. Okay, ठीक है ना? सो जब हम पूरा इसको पूरा रोटेट करेंगे, इस ब्लू लाइन को वापस हम यहां तक ले आएंगे, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा? हाउ मेनी डिग्रीज? जब ये ब्लू लाइन पूरा रोटेट करेगी, ये देखो ये रोटेट कर रही है, देखो डिग्री चेंज होते जा रहा है, ध्यान से देखना।
अभी 308 डिग्री हो गया और रोटेट कर रहा हूं मैं। हाँ 360, जब ये एक पूरा सर्कल करेगा, वन फुल सर्कल, तो ये वी हैव रोटेटेड अराउंड ए पॉइंट बाय वन फुल सर्कल, एक पूरा सर्कल बन गया। तो एक पूरा सर्कल बनने पे कितना डिग्रीज हो गया? 360 डिग्री। ठीक है, सो अगर अगर आप मान लो, अगर ये, अब ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल ये इतना रोटेट किया है, अब ये वाला एंगल जो है कितना डिग्री है? 72 डिग्री। और जो बाकी का एंगल है, बाकी का मतलब ये यहां से अगर मैं स्टार्ट करूंगा, जो बाकी का एंगल है वो कितना होगा? शाबाश, बताओ। कौन बताएगा? मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक 72 डिग्री है, और जो इसके बाकी का सर्कल का बाकी का बच गया, ये वाला, ये कितना डिग्री है? यस, बताओ। कौन बताएगा? आशुतोष, आप बताओ। देखो, दो कलर से मैं करता हूं। एक तो हमारे पास ये वाला है, रेड कलर से मैंने दिखाया, दिस इज 72 डिग्री। दूसरा मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, और ये एंगल, ये कितना डिग्री है? हाँ, क्योंकि टोटल ये पूरा का पूरा टोटल जो है वो 360 डिग्री है। उसमें से अगर मैं ये 72 माइनस करता हूं, ये यहां से मैंने माइनस किया, तो मेरे को क्या हो जाएगा? 360 माइनस 72 डिग्री। 10 में से 2 गया 8, फिर ये बचा 5। 15 minus 7 is 8 and 2. So this angle is 288 degree. Okay. So आज हम क्या कर रहे हैं? We are finding angles around a point. Angles around a point. ये सभी अपनी अपनी कॉपी में लिखो, angles around a point, कि एक पॉइंट है और उसके अराउंड दिस टोटल तो 360 डिग्री है, बट उसके इर्द गिर्द कुछ और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक लाइन यहां ड्रॉ करूं, एक लाइन यहां ड्रॉ करूं, एक लाइन यहां ड्रॉ करूं, सो देयर विल बी डिफरेंट एंगल्स। एक ये एंगल हो सकता है, एक यहां से यहां हो सकता है, एक यहां से यहां हो सकता है, एक यहां से यहां हो सकता है। सो देयर विल बी angle 1, angle 2, angle 3, angle 4. Now, if there are many lines, for example, this is your center is O, you have one line segment OA, another, or we can even say, because this is a starting point, OA we call it, OA is a ray, another ray is OB, another ray is OC, another ray is OD, and they are making 4 angles. Now angle 1 plus angle 2 plus angle 3
प्लस एंगल 4, इन सबों का सम, this plus this plus this plus this will be 360 डिग्री, क्योंकि हमें मालूम है कि ये पूरा जब सर्कल बनता है तो ये 360 बन जाता है. ओके, so you can draw this, you can draw, सपोज ऐसे लाइंस मैंने ड्रॉ किए. अब ये लाइन है, जैसे वन लाइन इज ए बी, अनदर लाइन इज सी डी, सी 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 डी, and they are intersecting at this point O. जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो हम इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग. तो जब हम लाइंस को दिखाते हैं और हम ये ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, दीज आर पॉइंट्स. जब हम पॉइंट्स, अगर हम लाइन को पॉइंट के हिसाब से नाम करेंगे, जैसे मैं कहूंगा लाइन ओ ओ बी, so I will show only one arrow because यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंड पॉइंट है. बट अगर मैं लिखूंगा लाइन, अगर मैं लिखूंगा ए बी, तो ए तो यहां से है, ये ए है और ये बी है, तो मैं ए बी को दिखाऊंगा और दोनों साइड से एरो है, तो ये लाइन बन गई. देन आई विल शो इट ए बी एंड आई विल शो एरोज ऑन बोथ द साइड्स. तो अगर हमने जो सीखा था लाइन, एंगल, लाइन सेगमेंट, अगर उसका ध्यान दें तो ओबी क्या होगा? ओबी विल बी है, हाँ ये, हाँ बोलो, ये क्या बोल रहे हो? आपके क्लास में क्या बोल, आशुतोष आपको सुनाई, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है? हाँ, अच्छा, अब ज्वाइन हो गई. सो हमने क्या देखा, जब हम ओ बी लिखेंगे तो ओ बी तो एक रे है, लेकिन जब ए बी लिखेंगे तो ए बी क्या बताएगा, ए के यहां से यहां तक, तो ए बी इज ए लाइन. सो वी कैन से, अब इस लाइन ए बी को अगर हम अलग से एक नाम देते हैं, अगर मैं इसको लिखूं, इसका नाम अगर मैं रखूंगा एम, अब मैं पूरी लाइन का नेम ऑफ ए बी इज एम. जब मैं पूरी लाइन का नाम लिखता हूं तो वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ये याद रखना है, ठीक है. और जब जब उसको लाइन को पॉइंट्स के हिसाब से लिखना है, जैसे एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, तब पॉइंट्स को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, तब हम ऐसे लिखेंगे. तो अब ये जो लाइन है, इसको मैं लाइन ऐसे भी लिख सकता हूं, लाइन ए बी या लाइन एम.
अगर इसका मैंने अगर नाम M रखा तो इसके ऊपर मैं स्मॉल लेटर में लिखूंगा M. For example, if this is your line M and this is your letter line L, तो जब लाइन का पूरे लाइन का नाम लिखते हैं तो हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और अगर नाम नहीं लिखेंगे, हम पॉइंट्स के हिसाब से, पॉइंट ए बी के हिसाब से लाइन लिखेंगे तो हम कैपिटल में लिखेंगे. ये याद रखना. सो आई कैन राइट 2 lines, line L and line M intersect at point O. This is your point O. तो वो कितनी एंगल्स बना रहे हैं? एक एंगल ये है, एंगल 1, फिर एक एंगल ये है यहां से यहां तक, एंगल 2, फिर एक एंगल यहां से यहां तक है, एंगल 3, फिर एक एंगल यहां से यहां तक है, एंगल 4. तो दे आर मेकिंग 4 एंगल्स, और इसका टोटल 1 + 2 + 3 + 4, इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री. अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं. अगर आप देखोगे, ये मैंने गूगल क्लासरूम में डाला है. एंगल्स अराउंड ए पॉइंट 8.27. लाइंस एंड एंगल का हमने टॉपिक नंबर 8 रखा है, नंबर 8. तो हमने यहाँ पे अलग अलग असाइनमेंट्स लिखी हैं. तो हम 8.27 देखेंगे, एंगल्स अराउंड ए पॉइंट. तो अब ये वर्कशीट दिखाऊंगा मैं, इसकी आप लोग बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो. कहाँ चला गया? लेट मी शो यू अगेन. क्या कर रहा है? डॉक्यूमेंट को कुछ ओपन कर रहा है. छोड़ो, हम इसको यहाँ से करेंगे. Anyway, let me show it with this pen. अब ये डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है. इसमें पहली एक्सरसाइज है, फॉर एग्जांपल ये वाली. ये दिख रहा है? इसको मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, बड़ा करता हूँ. वेट. अभी ये वाला देखो, दिख रहा है ना? इस पे फोकस करो, इस वाले पे. अब यहाँ पे आपको कौन कौन सा एंगल दिखा रहा है? एक एंगल है ये वाला, ये एंगल जो है ये तो 50 डिग्री है. और इसके नीचे जो ये वाला एंगल है, ये इसमें देखो, इसमें स्क्वायर दिखाया है, इसमें सर्कल नहीं दिखाया है. जब भी ऐसे स्क्वायर दिखाएंगे उसका मतलब है वो 90 डिग्री है. मैं इसको ठहरो, मैं बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ. लेट मी शो इट ऑन द व्हाइट बोर्ड.
यहां दिखाता हूं। हमारे पास कैसा है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे है, और एक लाइन ऐसे है। ठीक है, फिर उसके नीचे हमारे को, ये तो हमारे को ऐसे दिखाया हुआ है 50 डिग्री, और इसके नीचे यहां पे हमें एक स्क्वायर दिखाया है, ऐसे स्क्वायर। तो जब भी आपको एंगल ऐसे दिखाया होगा ना, इन द शेप ऑफ स्क्वायर, नॉट इन द शेप ऑफ ए सर्कल, दैट मीन्स दैट एंगल इज 90 डिग्री। सो इसका मतलब है ये कितना है, अगर उसमें लिखा नहीं होगा तब भी आपको पता चलना चाहिए कि ये 90 डिग्री है। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये वाला एंगल है, ये एंगल जो है, ये बताओ ये कितने डिग्री होगा। जो ब्लू कलर से है वो बताओ, उसका मेजरमेंट करना है, उसका एंगल कितना होगा। कौन बताएगा? शाबाश। You have to find, you have to tell me this angle. चलो ऋषिता बताएगी, बताओ ऋषिता। शाबाश। हाउ विल यू फाइंड, पहले प्रोसीजर बताओ कैसे फाइंड करोगे। बोलो जल्दी, माइक ऑन किया है तो बताओ तो सही। हाँ, वेरी गुड। सो 360 में से हम माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे और इसको भी माइनस करेंगे, यानी कि पहले हम इन दोनों को इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 50 प्लस 90, 140। तो बाकी का कितना बचेगा, 360 माइनस 140। हाँ हाँ, सो दैट मीन्स ये जो एंगल है, दिस विल बी 220 डिग्री। सो ऐसे आपको यहाँ पे ये एक्सरसाइजेज मिलेंगी। ये कहाँ पे होंगी, ये अगर हम इसको बंद करते हैं, आई जस्ट शो यू ये कहाँ पे होंगी। ये आपको यहाँ पे मिलेंगी 800, 8.27। इसमें जो आपको ये वर्कशीट है, इसको आप क्लिक करना, तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो ही जब मैं क्लिक करता हूं, तो आप देखते हो यहाँ आपको इतने सारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम देखते हैं, चलो ये वाला देखते हैं। अभी मैं ये बताऊंगा कहाँ पे हम देख रहे हैं। वेट, हम देख रहे हैं, पेन कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। एनीवे, इसको मैं जूम करता हूं। ये वाला देखना है हमने, मैं इसको सर्कल करता हूं। वेट, ये वाला। अब मेरे को बताओ यहाँ पे,
अभी देखो ये इसको, अब मैं इसको बोर्ड पे ही ड्रॉ करता हूँ क्योंकि वहां पे कुछ पेन में प्रॉब्लम आ रही है. लेट मी टेक इट हेयर एंड लेट मी शेयर द बोर्ड. अभी देखो बोर्ड पे मैं दिखाता हूँ. ध्यान से देखना बोर्ड पे, आप भी सब लोग ड्रॉ करेंगे. अभी एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, फिर ऐसे, और यहां पे मैं दिखा रहा हूं स्क्वायर दिखा रहा हूं. उसके बाद फिर एक लाइन यहां ड्रॉ कर रहा हूं. अब ध्यान से देखना, अब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से ये पूरा यहां तक. और ये एंगल जो है ये मैं लिख रहा हूं, दिस इज 199 डिग्री. और मैं आपको बोल रहा हूं मेरे को बताओ ये वाला एंगल, आपसे पूछ रहा हूं मैं कौन सा एंगल, ये जो रेड कलर का है, ओनली दिस एंगल. आई एम टेलिंग आस्किंग कि ये एंगल मेरे को बताओ. समझ में आ रहा है? हाँ, 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 वो स्क्वायर है. वो सबको मिला के 199 डिग्री है क्या? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैं आपको समझाता हूँ. वही तो ये दिखा रहा है. फिर से क्वेश्चन पूछो, फिर से क्वेश्चन पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर मैं पूछ रहा हूँ ये जो स्क्वायर है हाँ, और ये जो मतलब कि जो सर्कल है बाजू में, हम्म, हाफ सर्कल, वो दोनों को दोनों साइड मिला के पूरा 199 डिग्री है क्या? हाँ. अब लेकिन देखो, अब वो इट्स ए गुड क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना, मैं समझाता हूँ. अगर अब ब्लू पेन देखोगे, जो ये ब्लू पेन है, इसको ठहरो मैं रब करता हूँ. इस ब्लू को मैं रब करता हूँ. ये ब्लू पेन, अब ध्यान से, फिर चलो इसको मैं रेड करता हूँ. रेड का जो रेड का मार्किंग है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस लाइन से, यहां से स्टार्ट हो रहा है और वो पूरा यहां तक जा रहा है. दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक, ये वाला सर्कल तो पूरा नहीं है, लेकिन ये एंगल, ये यहां से स्टार्ट किया, यहां से मैंने स्टार्ट किया. अगर मैं इनकी नंबरिंग करूं, मैं इनका नाम लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं ये पॉइंट ओ है, दिस इज ओ ए, ओ बी, ओ सी. तो ये जो मैं रेड कलर स्टार्ट कर रहा हूं, ये ओ बी से स्टार्ट कर रहा हूं. ओ बी से ये ऐसे ऐसे गोल घूम रहा है, वापस यहां टच कर रहा है इस लाइन को, ओ ए को. अब मैं एंगल कौन सा पूछ रहा हूं आपको, मैं आपको ये वाला एंगल पूछ रहा हूं, ये सिर्फ ये वाला, यानी कि जो ये बीच में एंगल है ये वाला. आई एम आस्किंग ये वाला एंगल बताओ क्या होगा.
समझ में आ रहा है? सो कौन सा एंगल पूछ रहा हूं मैं? यस सर। हाँ, आई एम आस्किंग यू सर वो बीच वाला। बीच वाला, ये वाला। सर बट ये ऐसे थोड़ी पता चलेगा कि साइड वाला एंगल और वो ये वाला, मतलब कि ये वाला डिग्री और साइड वाला डिग्री जब ये करेंगे तब तो आंसर निकलेगा ना। हाँ, वही तो सोच रहे हैं, ठहरो मैं देखता हूँ हमने गलत तो नहीं किया कहीं। हम्म, एक्चुअली यहाँ से नहीं होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए। ठहरो, इसको मैं ठीक करता हूँ। आपकी बात सही है, ये जो है ये यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो रेड है दिस इज 199, तो ये ब्लू वाला आप बताओ। हम्म, वो वाला बताओ कौन बताएगा? आशुतोष ने हाथ खड़ा किया है, हाँ बताओ आशुतोष। सर इसमें क्या करेंगे कि वो 199, सर ये जो रेड से मार्क्ड है वो पूरा 199 है। हाँ, जो रेड से मार्क है वो सर पूरा 199 है, इसको मैं फिर रेड से ही लिखता हूँ, ये 199 है। और जो ये ब्लैक वाला है सर फिर ये, क्या करेंगे, हाँ ये 90 डिग्री है। हाँ वेरी गुड। ये जो एंगल है ये तो 90 डिग्री है क्योंकि इसमें स्क्वायर दिखाया हुआ है। तो हमारे को अब ये वाला चाहिए जो ब्लू कलर का है। और तो अगर हाँ सर 90 और 199 को आपस में प्लस कर देंगे और 361 से माइनस कर देंगे। हाँ, तो पहले हम ये 90 और ये 199, सो 90 प्लस 199 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 9, 9 और 9 18, 1 289। और जो ये बाकी बच गया, बाकी कौन सा बच गया, ये 360 में से 289 माइनस करेंगे तो 10 में से 9 1, ये हो गया 5, तो ये 15 हो गया। 15 माइनस 8 इज 7। दैट मीन्स ये जो ब्लू है दिस इज 71 डिग्री। सो इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि ये 90 प्लस 71 प्लस 199 दिस शुड कम टू इक्वल टू 360। तो ऐसे आपको यू विल बी गिवन डिफरेंट एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। ये एक पॉइंट है, यू आर हैविंग डिफरेंट एंगल्स अराउंड दिस पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये वर्कशीट मिलेगी। इसमें कई सारे आपको
अब देखते हैं क्या क्या एंगल्स है। एंगल 8.28 देखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ एंगल। अब ये वाला देखते हैं, ये तो आप लोगों को आता ही है। Label these angles as acute, obtuse और reflex। कौन बताएगा? सर फर्स्ट सर फर्स्ट ऑब्ट्यूज। obtuse, सेकंड सर सेकंड एक्यूट। acute। अब कौन बताएगा? अब थर्ड बताएगी ऋषिता। बताओ थर्ड मतलब ये वाला, दिस वन। ये वाला एंगल सर क्या है? फर्स्ट वाले का क्या था? हाँ नहीं, ये थर्ड फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। थर्ड ऋषिता बताओ, फिर फोर्थ वाला आप बताना। सर वेट सर हाँ, सकते हैं। सो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इन तीनों की, 8.27, 8.28 एंड 8.29। प्रैक्टिस वर्क। चलो, ओके।